कार्तिकेय जी का वाहन तो मोर है, मोर और सांप का बैर है, लेकिन वहां वो बैर का उपशमन हो गया है। तो क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि वो विषमता संसार की दृष्टि से दिख रही है, लेकिन एकात्मता है, निज स्वरूप का भान है। तो एक तत्व की दृष्टि है, तत्व दृष्टि को सामने रख करके व्यवहार करते हैं। तो ये भोलेनाथ का जो परिवार है, इसकी महिमा बहुत है। ऐसे परिवार को ही हमारे शास्त्र ने कहा है धन्यो गृहस्थाश्रम, ऐसा गृहस्थाश्रम धन्य है। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः कांता प्रिया भाषिणी सन्मित्रं सदनं स्वयोषितरति चाज्ञापरा सेवका आतिथ्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्नपानं गृहे साधु संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसी आश्रम को धन्य कहा गया है जिस सदन में सानंदता हो, आनंद हो, आह्लाद हो, परस्पर प्रेम हो। सानंदम सदनम सुताश्च सुधियः, पुत्र और पुत्रियां बुद्धिमान हो। कांता प्रिया भाषिणी, और जो कांता है, गृह स्वामिनी है, वह प्रिय बोलने वाली हो, कठोर कर्कश वाणी वाली ना हो, मधुर वाक्य बोलने वाली हो। प्रिय भाषिणी, हित भाषिणी, हित क्या, हित, सत्य, मित, सीमित और रित बोलने वाली हो। तो ऐसी पत्नी जिस घर में है। सन्मित्रम, और जिनके सन्मित्र है, सदमित्र है, अच्छे मित्र है। सधनम, सधनम, और धन हो। स्वयोषितिरति, धन हो, संपन्नता हो। साथ ही पुरुष के पत्नी तो प्रिय भाषणी हो, लेकिन पति भी अपने पत्नी से प्रेम करने वाला हो, उसमें रति रखने वाला हो। और सेवक गण हो आज्ञा पालक, आज्ञापरा सेवका, आज्ञापरायण सेवक हो। आतिथ्यम, और उस घर में आतिथ्य सत्कार होता रहे, अतिथि का सत्कार होता रहे, और उस घर से कभी अतिथि भूखा न जावे। जो आया है वो खा के प्रसन्नता पूर्वक जाए। और शिव पूजनम प्रतिदिनम, प्रतिदिन जिस घर में शिव पूजन होता हो। और मिष्टान्न पानम गृहे, और घर में शिव पूजन भी होता हो और मिष्ठान्न का पान होता हो, मधुरता का वास रहता हो, मधुरता वहाँ हो, लोगों को मीठा खाने को भी मिले। हाँ, साधु संगम उपासते, और उस घर के लोग साधुओं का संग करते हो, सज्जनों का संग करते हो। साधु संगम उपासते ही सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। ऐसा जो आश्रम है वो धन्य है। ऐसे आश्रम की प्रशंसा की गई है जहाँ साधुओं का सम्मान हो, सज्जनों का सम्मान हो, जहाँ सत्संग की चर्चा होती ही रहती हो। तो ऐसे आश्रम की महिमा हमारे शास्त्रकारों ने गाई है। शंभोंकारी अविनाशी गंगाधर कैलाशी, शंभो ओंकारी अविनाशी गंगाधर कै